सबको हम सब आज एक कथा सुनेंगे और ये कथा होगी भगवान श्री कृष्ण से संबंधित। क्योंकि आप जानते हैं कि ऐसे व्यक्तित्व हैं जो कि जेल में पैदा हुए और आजीवन संघर्ष करते रहे। ऐसे महान व्यक्ति को एक तो हमको लोगों की तरफ से कोटिशः नमन, जो इस धरती के अनूठे व्यक्ति हैं और जो एक साथ बहुत सारे आदर्शों के प्रतिरूप हैं, जिन्होंने युद्ध के मैदान में ज्ञान का उपदेश दिया, भगवद गीता जैसा ग्रंथ दिया। उन महापुरुष एक बार कर्ण ने कहा कि प्रभु मैं कितना भागा हूं, एक तो आज सूत पुत्र कहलाता हूं, इसके बाद मां ने मुझे जन्मते ही त्याग दिया और संसार में आके नाना प्रकार के लांछन मुझ पर लगे, ये मुझसे सहन नहीं होता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण से कहा कि देखो मेरा जैसा व्यक्तित्व जो जन्मते ही संघर्ष की राह पर चल पड़ा, उसका जन्म ही संघर्ष हुआ, जन्मते ही विपक्षी लोग उसे मार देना चाहते थे। इसी तरह से जब मैं गोकुल पहुंचा तो वहां भी पूतना जैसे अन्य अनेक राक्षस और राक्षसिनियां मुझे मारने के लिए सदैव तत्पर थी। तो और न मेरे पास कोई बहुत बड़ा ट्रेनिंग था, कुछ भी नहीं था, फिर भी मैं अपने को बचाया और मैंने अपने जीवन में संघर्ष किया। और उसके बाद कंस जैसे आताई से, कंस जैसे शक्तिशाली राजा से मुझे लोहा लेना पड़ा और वहां पर भी अपने बुद्ध विवेक से मैंने परिस्थितियों को अपने नियंत्रण में किया। तो यह मानव जीवन जब भी मिलता है तो हमें संघर्षों के लिए मिलता है। यहां पर अगर सुख शांति की कामना में हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे, भगवान को ही याद करते रहेंगे, अपने कर्मों को नहीं करेंगे, तो वास्तव में बहुत अच्छा रास्ता नहीं होगा। तो हम सबको अपनी आत्मिक शक्ति पर भरोसा रखना, अपनी आत्मा पर विश्वास रखना, अपने को दृढ़ विश्वास में रखना है कि हम महान आत्मा है और हमारी जैसी आत्मा इन सारे संघर्षों को झेल सकती है और संघर्षों में भी अपना रास्ता बना सकती है, हम अच्छा कर सकते हैं। ऐसा सुंदर भावना हमें अपने हृदय में रखनी चाहिए और जब रखेंगे तभी हम अच्छा काम करेंगे और तभी मनोबल हमारा ऊंचा होगा। क्योंकि एक शब्द आपने सुना होगा कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो मन ही हमारे सारे संघर्षों को जीत का पहला चरण तय कर देता है कि जब हम अपने मन में उत्साह रखते हैं और सोचते हैं कि हम इन परिस्थितियों पर विजय पा सकते हैं, तो परिस्थितियों पर हम वास्तव में विजय पा लेते हैं। और काम करने के पहले अपने मन को हारना न सीखें और वैसे लक्ष्य हमें तय करने चाहिए जो व्यवहारिक हो। तो इन व्यवहारिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए हमको लगे रहना चाहिए और जीवन में हमेशा मान के चलना चाहिए कि संघर्ष होंगे ही, बिना संघर्षों के हमारा जीवन नहीं होगा। हम संघर्षों का स्वागत करें और माने कि परमात्मा बड़ा है, संघर्ष तो बहुत छोटा है। इसी के साथ हम विराम लेते हैं। उम्मीद है पसंद आई होगी, हमारे साथ बने रहें और अपने मन को अच्छा रखें।